हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम इस चैनल पर थाईजीएल सीरीज एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम गर्ल्स रूल है, जिसका टोटल एपिसोड 12 है और आज मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट टाइम से पहले यानी कि 4 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रीम को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है। उसकी गर्लफ्रेंड बम्बी भी उसके लिए केक लाई हुई थी। फिर वह ऑलवेज साथ रहने का प्रॉमिस करती है, हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करने की भी बात करती है। प्रेजेंट टाइम से 1 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम प्रीम को देखते हैं जिसको अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करना पड़ता है क्योंकि बम्बी अपना प्रॉमिस तोड़ चुकी है। दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में हमें फेमस मॉडल को दिखाया जाता है जिसका आज फोटोशूट हो रहा था, जिसकी डायरेक्टर प्रीम है और स्टाइलिस्ट गोरिया है। अब इन तीनों कैरेक्टर को मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, जिसका रिलेशन कुछ कॉम्प्लिकेट होने वाली है। लाइक प्रीम और शासा दोनों राइवल है। विदाउट रीजन बेवजह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती है। फिर लव लाइन की बात करें तो शासा गोरिया को पसंद करती है, वहीं गोरिया प्रीम को और प्रीम बम्बी को। बम्बी प्ले गर्ल है जो शासा को डेट करने वाली है। इस टाइम गोरिया शासा को और अट्रैक्टिव दिखाने का फैसला करती है, जिसके लिए जैकेट को अनबटन करना पड़ेगा। तो जब वह शासा को खोलने को कहती है तो शासा खुद ना करते हुए गोरिया को खोलने को कहती है, क्योंकि स्टाइलिश तो गोरिया है तो ये वर्क उस पर सूट होता है। शासा का एटीट्यूड देखकर गोरिया इरिटेट हो जाती है, बट अभी के लिए यह वर्क उसे करना पड़ता है। वहीं शासा को देखकर प्रीम चिढ़ रही थी। फिर हमें कंपनी का सीईओ मीन को दिखाया जाता है, जिसके लिए यह सभी काम करती है। मीन और प्रीम फ्रेंड है तो वह आज शूट पर आई होती है, और वहीं प्रीम शासा को लेकर कंप्लेन कर रही थी। वह दूसरी मॉडल को चूज करने को कहती है, पर शासा फेमस है, सूटेबल भी है, तो मीन प्रीम को एडजस्ट करने को कहती है। तभी शासा कुछ गर्ल्स को देखती है जो कि सीक्रेटली उसका फोटो ले रही थी। तो यह देखकर शासा उन दोनों गर्ल्स के पास आती है, फिर उसका फोन छीनते हुए नीचे गिरा देती है और दोनों से पूछने लगती है। तभी मीन वहां पर आती है। फिर शासा से कहती है कि यह दोनों न्यू ट्रेनर है और तुम्हारी फैन भी है, तो इसी वजह से ले रही थी। वहीं बिना परमिशन के किसी का फोटो लेना सही नहीं, फिर भी लिया गया तो इसी वजह से यह दोनों शिकायत करने लगती है। वहीं से शासा का मूड ऑफ हो गया तो वह शूट छोड़कर वहां से चले जाती है, जिसे देखकर फिर से प्रीम को तकलीफ होती है क्योंकि थोड़ा सा ही सीन बाकी था। 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता, पर अब उसे वेट करना पड़ेगा, तो इसी वजह से वह अपना सर पीटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यनीनन नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि डिजाइनर है। उसका आज रनवे होने वाला है तो उसी के लिए मॉडल तैयार हो रही थी। तभी वहां पर बम्बी का एंट्री होता है जो कि आज ही अब्रॉड से वापस आई है। बम्बी फ्री माइंड कूल पर्सन है, उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, तो वह आज भी कुछ ऐसा कांड करती है जो कि लॉस करा सकती थी। मतलब कि बम्बी जो यनीनन की बेटी है वह अपनी माँ का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनकर रनवे वर्क करने लगती है, अपना तरीके से फ्री माइंड वर्क करती है, जिसे देखकर यनीनन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज बम्बी आने वाली थी, इस बारे में उसे पता नहीं था। आज प्रीम का बर्थडे है जो अपना पार्टी ब्लसम क्लब में रखी हुई है, तो वहीं पर गोरिया जाने का फैसला करती है क्योंकि वह इनवाइटेड है। इस बारे में जब गोरिया अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी तो तभी वहां पर शासा आती है जिसको अपना ड्रेस को अनजिप करना था। तो वह गोरिया को अनजिप करने को कहती है, जिसे देखकर गोरिया कहती है, तुम्हारा मैनेजर किधर है? तो मैनेजर किसी काम में बिजी है, शासा बताती है, जिसकी बातें सुनने के बाद गोरिया को अनजिप करना पड़ता है। फिर गोरिया ब्लसम क्लब जाने वाली है। इस बारे में शासा को पहले से ही पता था, बट फिर भी शासा क्लब जाने के लिए उससे पूछती है, जिसका आंसर उसे पहले से ही पता था, मतलब कि गोरिया मना कर देगी। वहीं गोरिया सच में मना कर देती है। इतना ही नहीं, शासा उसकी टाइप की नहीं है, इस बारे में भी बताती है। तो यह सुनने के बाद शासा कहती है, तुम्हारा टाइप जैसा भी है मुझे बता दो, मैं वैसा बन जाऊंगी। तुम्हें जैसा चाहिए वैसा बनने के लिए तैयार हूं। बट फिर भी गोरिया शासा को रिजेक्ट कर देती है। तभी वहां पर शासा की मैनेजर आती है, जिसे देखकर गोरिया को वहां से जाना पड़ता है। वहीं शासा अपना ड्रेस चेंज करने लगती है। वहीं यनीनन की बात करें तो वह बम्बी को बातें सुना रही थी क्योंकि बम्बी शो को बर्बाद करने पर तुली हुई है। रनवे पर जो कुछ भी बम्बी ने किया था वही बात यनीनन को पसंद नहीं आई तो वह शिकायत करने लगती है। वहीं बम्बी बड़े मजे में बैठकर सुन रही है, तो यनीनन उसको लास्ट टाइम वार्न करती है, मतलब कि अगर वह अच्छे से बिहेव नहीं करेगी तो उसे वापस से अब्रॉड भेज दिया जाएगा। ऊपर से हमें यह भी पता चलता है बम्बी भी अभी तक अपना स्टडी कंप्लीट नहीं करी है, वह ड्रॉप स्टूडेंट है, तो इसी वजह से यनीनन स्टडी को लेकर बात करती है। दूसरी तरफ बार दिखाया जाता है जहां पर प्रीम आती है। सभी फ्रेंड वहां पर थे तो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमें बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है मीन का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसको पसंद नहीं है कि मीन इन सब लड़कियों के साथ घूमे। फिर गोरिया जो प्रीम के ऊपर चांस मार रही है, तो उसे प्रीम के लव लाइफ के बारे में जानना था, तो प्रीम पहले ही बता देती है उसको सिंगल रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वह खुश है, अपनी लाइफ से अच्छा लाइफ चल रहा है, पसंद का काम करती है, पैसे कमा रही है, तो कोई टेंशन उसको नहीं चाहिए थी, बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ जी रही। जिसकी बातें सुनने के बाद गोरिया पूछती है, क्या हम फन कर सकते हैं?
तो इस बातों का जवाब प्रीम तो देती नहीं है, लेकिन प्रीम समझ जाती है कि गोरिया उस पर चांस मार रही है। फिर एक गर्ल को दिखाया जाता है जो कि फोटोग्राफर है, जो इन सब के कहने पर कुछ फोटो लेती है। यहाँ तक कि इस टाइम वह मीन को नोटिस कर लेती है। अब इसकी बात करें तो इसका नाम प्रेयश है, जो कि मीन को पसंद करने वाली है। वहीं मीन जो कि स्ट्रेट है, तो ये चीज़ उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगी। इस टाइम मीन के पास उसका बॉयफ्रेंड पार्क का कॉल आता है, जो बाहर यानी कि बार के बाहर उसका वेट कर रहा था। तो मीन पार्क के पास आती है। फिर यहाँ आने का रीज़न जब वह पूछती है तो पार्क उस पर शक करने लगता है। वह अब भी के अभी उसे घर चलने को कहता है, क्योंकि उसे प्रीम और उसकी फ्रेंड बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ऊपर से मीन पार्क का कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दी, तो इसी वजह से पार्क उस पर शक कर रहा था। वहीं मीन जाने से मना कर देती है। यहाँ तक कि पार्क के बिहेवियर से वह थक चुकी है, तो वह ब्रेकअप करने को कहती है। जिसकी बातें सुनने के बाद पार्क मीन को कई बातें सुनाने लगता है। उसे अभी के अभी घर चलने को कहता है। जबरदस्ती हाथ पकड़कर ले जाने लगता है, तो मीन उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर भी पार्क पीछे नहीं हटता है, उसे जबरदस्ती करने लगता है। तो प्रयो को सामने आना पड़ता है। पहले तो वह पेपर स्प्रे से इसे दूर हटाती है। फिर प्रयो जब चिल्लाने लगती है, तो वहां पर मौजूद जितनी भी गर्ल्स तमाशा देख रही थी, वह सब पार्क का वीडियो बनाने लगती है, जिससे कि पार्क वहां से चले जाता है। फिर प्रयो और मीन में कुछ बातें होती हैं। इस टाइम मीन अपसेट थी। वहीं प्रयो पार्क से ब्रेकअप करने को कहती है, क्योंकि पार्क मीन को रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो बस इसी वजह से ब्रेकअप करने को कहती है। मीन की बात करें तो वह ब्रेकअप करने का मन बना चुकी है। इस बार वह ब्रेकअप करने का फैसला करती है। तभी प्रयो मीन के हाथों को नोटिस करती है, जो कि रेड हो चुके थे। तो प्रयो जब केयर करने लगती है, तो जल्दी से मीन हाथ छुड़ाते हुए वहां से कहीं चले जाती है। वापस पार्टी ज्वाइन नहीं करती है। वहीं इन दोनों को दिखाया जाता है जो डांस कर रही थी। इस टाइम गौरिया प्रीम से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ, क्योंकि कुछ बातें हैं जो तुमसे करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं है। तो यह सुनने के बाद प्रीम परमिशन दे देती है। वहीं इन दोनों को शासा देख रही थी, तो वो अब गौरिया के पास आती है, जिसे देखकर गौरिया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। प्रीम ने तो तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया। तो यह सुनने के बाद शासा कहती है, मैं यहाँ पर खुद आई हूँ। तुम्हारी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। फिर शासा गौरिया को अपने घर पर इनवाइट करती है, तो गौरिया फिर से रिजेक्ट कर देती है। यहाँ तक कि वह कहती है कि तुम्हें सब पसंद करते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम हर किसी की फेवरेट हो। तुम्हें हर कोई पसंद करे, यह तो ज़रूरी नहीं, और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और बस ये सब कहते हुए गौरिया वहाँ से चले जाती है, जिसकी बातें सुनने के बाद शासा को काफ़ी बुरा लगता है। फिर इसके बाद गौरिया प्रीम के साथ उसके घर पर आती है। फिर दोनों में मीन को लेकर बातें होती हैं, जिसका फिर से ब्रेकअप हो चुका है। जितना बार ब्रेकअप क्यों ना कर ले, मीन दोबारा वही गलती करेगी। गौरिया भी मीन को उसके हालत पर छोड़ने को कहती है, क्योंकि जब तक उसका दिल नहीं टूटेगा तब तक उसे समझ में नहीं आएगी और ना ही मूव ऑन कर पाएगी। जिसकी बातें सुनने के बाद प्रीम थोड़ा अपसेट हो जाती है। जिसकी बातें सुनने के बाद गौरिया पूछती है, क्या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है या फिर ब्रेकअप हो चुका। तो प्रीम हाँ कहती है। फिर मूव ऑन भी कर दिए, इस बारे में भी वह बताती है। आज जो कुछ भी होगा इसे लेकर दोनों बात करती हैं, मतलब कि दोनों साथ रहेगी या नहीं, इसे प्रीम अभी तक कंफर्म तो नहीं करती है, बट आज के दिन को एज अ फन लेने को कहती है। वहीं गौरिया को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो दोनों अपनी मर्जी के साथ किस करती है। तभी बेल रिंग होता है, तो अब डिस्टर्बेंस आ गई है, तो प्रीम को देखना पड़ता है। डिस्टर्ब करने वाला और कोई नहीं बम्बी थी, जो केक लेकर आई हुई थी। जैसे कि आज प्रीम का बर्थडे है, तो बम्बी अपना प्रॉमिस को पूरा करते हुए प्रीम के पास आती है। बट प्रीम बम्बी से अपसेट है, तो वो उसे यहाँ से जाने को कह देती है। फिर बम्बी, जो कि फ्री माइंड है, वह अपनी गलती को समझते हुए कहती है, मुझसे तो सिर्फ एक बर्थडे मिस हो गया था, तो प्लीज़ माफ़ कर दो, और अभी मुझे घर के अंदर आने दो। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लाई हूँ, तो टेस्ट नहीं करना। फिर भी प्रीम नहीं मानती है, तो प्रीम के बदले बम्बी खुद कैंडल ब्लो करती है। फिर प्रीम के बदले खुद विश मांगती है, जिसे देखकर प्रीम यह ड्रामा करने को मना करती है, क्योंकि यह सही टाइम नहीं है, अभी गेस्ट आए हुए हैं। तो अब गेस्ट का नाम सुनकर बम्बी मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वह घर के अंदर आती है, जहाँ पर गौरिया उसे ही देख रही थी। फिर बम्बी केक टेस्ट करने के लिए देती है, तो इन दोनों में से कोई भी टेस्ट नहीं करता है, तो बम्बी खुद टेस्ट करती है। फिर बम्बी अपने आप को प्रीम का एक्स कहकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वहीं गौरिया प्रीम की जूनियर है और अभी साथ में काम करती है, इस बारे में वह बताती है। फिर बम्बी भी यहाँ से आसानी से नहीं जाएगी, इस बारे में प्रीम को अच्छे से पता था, तो प्रीम ने गौरिया को जाने को कह देती है। यहाँ तक कि नीचे साथ में जाने वाली थी, तो गौरिया मना कर देती है। वहीं बम्बी जो टोंड मार रही थी, जिससे गौरिया इरिटेट हो जाती है। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती, तो उसे चुपचाप वहां से जाना पड़ता है। गौरिया के जाने के बाद बम्बी म्यूजिक ऑन करती है, जिसे देखकर प्रीम ऑन ऑफ करते हुए बम्बी से कहती है कि तुम घर कब जाओगी। तो इस बात पर बम्बी कहती है, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए आई हूँ, केक भी खुद बनाई हूँ, तो फिर मैं कैसे चले जाऊँ। तो केक बनाने वाली बात सुनकर प्रीम कहती है, तुम जैसी लड़की किसी के लिए इतना मेहनत नहीं कर सकती है, तो झूठ बोलना बंद कर दो। तो अब बम्बी प्रीम को अपने पास बैठाती है।
फिर उसे मिस कर रही है, इस बारे में भी बताती है। तो प्रीम पूछने लगती है तुम कहाँ पर थी, मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं की, 1 साल तुम गायब रही, जिसके वजह से प्रीम काफी अपसेट हो चुकी है। वहीं बम्बी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह हाइड रहना चाहती थी तो वह हाइड रही। वजह क्या है, इस बारे में बम्बी अभी तो नहीं बताती है और ना ही प्रीम को सीरियस लेती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन आई हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉमिस था उसे पूरा कर चुकी हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ। तो फिर क्या हुआ, तो अब प्रॉमिस वाली बात सुनकर प्रीम गुस्सा हो जाती है। फिर वह बम्बी को अभी के अभी यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि प्रॉमिस उस वक्त टूट चुका था जब बम्बी बिना बताए उसे छोड़कर चले गई थी। वहीं बम्बी भी आज रात यहीं पर स्टे करने वाली है। इस बारे में वह बताते हुए प्रीम को अपनी तरफ खींचती है, फिर उसके करीब आने लगती है तो प्रीम उसे दूर हटाते हुए खड़ी होती है। फिर उसके जिद के सामने उसे हार माननी पड़ती है, जिससे कि वह बम्बी को यहाँ पर रहने को कहती है। फिर वह अपने रूम में आकर वो फोटो देखने लगती है जिसमें दोनों साथ थीं। अब हमें बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी टाइम में हुई थी, जिस टाइम फेवरेट सॉन्ग को लेकर दोनों में बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरिया वर्कआउट करने के लिए जिम आती है तो वह शासा को देखकर दूसरे सेक्शन में चले जाती है, जहां पर एक लड़का उसका वीडियो बनाने लगता है जिसे शासा देख लेती है। तो अब शासा उस लड़के को रोकते हुए गोरिया को बताती है। फिर वह लड़का इनोसेंट बनने की कोशिश करने लगता है तो शासा फोन छीनते हुए गोरिया को देखने को देती है, जिसे देखने के बाद मामला क्लियर हो जाता है। फिर उस लड़के को जिम से बाहर निकाल दिया जाता है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर गोरिया को हम कहते हुए सुनते हैं, मैं रिवलिंग क्लोथ तो नहीं पहनी थी तो फिर वीडियो क्यों बना रहा था। अब यह बात सुनकर शासा भी शॉक्ड हो जाती है, बट वह कुछ कहती नहीं है, बस इतना कहती है, नेक्स्ट टाइम अगर हम मिले तो हाइड नहीं होना क्योंकि हर वक्त मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और ना ही फ्लर्टिंग के मूड में रहती हूँ, तो प्लीज हाइड मत होना। फिर इसके बाद ही प्रीम को दिखाया जाता है जो बम्बी के बारे में मीन को बताती है, जिसकी बातें सुनने के बाद मीन प्रीम को पैचअप करने को मना करती है क्योंकि हमेशा बम्बी उसे अपसेट करती है, उसका दिल तोड़कर चले जाती है, वह अच्छी लड़की नहीं है, इसे लेकर वह वर्न करती है। तभी इन दोनों के पास प्रयो आती है जिसके एग्जीबिशन में दोनों लड़कियां आई थीं। तभी प्रीम के पास किसी का कॉल आता है तो वह बात करने में बिजी हो जाती है। वहीं मीन आज के कॉन्सेप्ट के बारे में प्रयो से पूछती है तो प्रयो बताती है, आज का यह कॉन्सेप्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर है जो प्यार खोने से डरती है। अकेले रहने से कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, बहुत से दबाव है, तो बस से यही सबको लेकर यह कॉन्सेप्ट रखा गया है। फिर प्रयो पूछती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा फोटो ले सकती हूँ। तो यह सुनने के बाद मीन ना कहने लगती है, यहाँ तक कि अपनी लाइफ को उतना इंपॉर्टेंट नहीं बताती है जो किसी के लिए काम आए। तो यह सुनने के बाद प्रयो कहती है, हर किसी का लाइफ इंपॉर्टेंट होता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। फिर मीन प्रयो को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए प्रयो तैयार हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब प्रीम ऑफिस में थी तो उस टाइम बम्बी सीवी लेकर आती है क्योंकि वह जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी, जिसे देखकर प्रीम साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसके लिए कोई जॉब नहीं है। तो ये सुनने के बाद बम्बी कहती है, प्लीज फ्रेंड समझकर कोई जॉब दे दो, जो भी हो मैं करूंगी, मैं अच्छे पर्सन बनने की कोशिश कर रही हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तो प्लीज मुझे साथ रहने दो। फिर एकदम से फ्लटी अंदाज में कहने लगती है, क्यों ना तुम मुझे अपना सेक्रेटरी बना लो, मैं अच्छे से टेक केयर कर दूंगी जिसमें मैं वैसे भी परफेक्ट हूँ। तो यह सुनने के बाद प्रीम उसे दूर हटाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। फिर रात को जब प्रीम घर पर थी तो उस टाइम वह केक को ही देख रही थी। उसे फिर से बम्बी की याद सताने लगती है तो वह अपने ऊपर हावी होने का मौका ना देते हुए प्रीम उस केक को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर चंद लम्हों में ही प्रीम उस केक को वापस निकाल लेती है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रीम अभी भी बम्बी के लिए केयर करती है, उसे पसंद करती है, बस थोड़ा अपसेट है। वहीं दूसरी तरफ यनीनन को दिखाया जाता है जो बम्बी को अपने किसी क्लाइंट के पास लेकर आती है, जो कि और कोई नहीं शासा है, जिसे देखकर ही बम्बी का मूड चेंज हो जाता है। वह अब शासा से फ्लर्ट करने लगती है, तो शासा भी इस मौका का फायदा उठाते हुए फ्रेंड बनने को कहती है, मतलब कि वह दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रही थी। तभी अचानक से बम्बी कुछ फन करने के लिए शासा से पूछती है और बस यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रीम गोरिया के साथ ऑफिस आती है। इन सबको न्यू प्रोजेक्ट मिला है, क्लोथिंग ब्रांड का फैशन वीडियो बनाना है। वह ब्रांड किसका है यह तो नहीं बताया गया, बट आज अर्जेंट मीटिंग रखा गया है तो दोनों ज्वाइन करती है। फिर मीन उस क्लाइंट के बारे में बताती है जो अपना प्रोजेक्ट को लेकर सीक्रेट रखना चाहती है। हर एक स्टाफ खुद सिलेक्ट करने वाली है जिसका सिलेक्शन हो चुका है, मतलब कि स्टाइलिस्ट गोरिया रहेगी। डायरेक्टर प्रीम, फोटोग्राफर प्रयो, अब जो कोई भी क्लाइंट है वह बहुत ज़्यादा ही सिलेक्टिव है। तो यही बात काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो इसी चीज़ को लेकर सभी जेलर्स इंटरेस्ट दिखाने लगती है, यहाँ तक कि वेट करते करते काफ़ी लेट हो चुका था। तो प्रीम परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर शासा की एंट्री होती है जो गोरिया को हेलो करती है। अब यहाँ पर प्रीम शासा को देखकर चिढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर बम्बी भी आती है जो शासा के पास खड़ी होती है।
फिर मीटिंग स्टार्ट करने को कहती है। यानी कि जो क्लाइंट के बारे में ये सभी बातें कर रही थी, असल में वो क्लाइंट बम भी है और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।